स्टडी विथ अंकित बी में आपका स्वागत है। जैसे हम भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बता रहे थे स्टैटिक जीके में, भाग 1 बता दिए थे, आज भाग 2 चलेगा। इसके पहले हम भाग 1 में कमेंट में क्वेश्चन पूछे थे कि बाघ संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो कई लोग कमेंट में बताए थे जो आंसर सही था, तो उसका आंसर है 1973। आज हम उसके आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भाग 2। क्या? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भाग 2 आज पढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तिरंगा को, मतलब भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ऑप्शन में रहेगा संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति, संविधान सभा। तो हमें संविधान सभा टिक करना है। इतनी बात समझ में आई? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तिरंगे में कितने रंग होते हैं? 3 रंग। तिरंगे में कितने रंग होते हैं? 3 रंग। केसरिया, सफ़ेद, हरा। क्या कितने रंग? 3 रंग। केसरिया, सफ़ेद, हरा। केसरिया सबसे ऊपर होता है, बीच में सफ़ेद होता है, उसके नीचे हरा होता है। इतनी बात समझ में आई? जो सफ़ेद वाली पट्टी होती है उसमें बीच में चक्र होता है। क्या होता है? बीच में चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियां बनी होती हैं। इतनी बात समझ में आई? तिरंगे के सफ़ेद रंग में एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, जो नीले रंग का होता है। इतनी बात समझ में आई? अब तिरंगा का आकार कैसा है? तिरंगा का आकार आयताकार है। तिरंगा का आकार कैसा है? आयताकार। तिरंगा का आकार कैसा है? आयताकार, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तिरंगे के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो 3:2। इतनी बात समझ में आई? अब तिरंगे की परिकल्पना किसने दी थी? तिरंगे की परिकल्पना किसने दी थी? तो पिंगली वेंकैया ने। तिरंगे की परिकल्पना किसने दी थी? पिंगली वेंकैया ने। इतनी समझ में बात आई? लेकिन पूछा जाए किसने अपनाया था? संविधान सभा ने। लेकिन परिकल्पना किसने दी थी? पिंगली वेंकैया। इतनी बात समझ में आई? भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, जिसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इतनी बात समझ में आई? जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसकी अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। इसकी अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। जनगण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास गीतांजलि से जनगण मन को लिया गया है। इतनी बात समझ में आई? अब आप सबसे एक क्वेश्चन है, कमेंट में करके बताना कि रविन्द्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? किस सन में मिला था और किस उपन्यास के लिए मिला था? इतनी बात समझ में आई? रविन्द्रनाथ टैगोर को किस उपन्यास के लिए और कब नोबेल पुरस्कार मिला था? उसके बाद हम चलते हैं आगे। भारत का राष्ट्रगीत, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत
वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। इतनी बात समझ में आई। वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रगीत है उससे बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। इतनी बात समझ में आई। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, जिसे हम इस तरह प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई। जैसे पहले आर बनाते हैं, फिर ऐसे खींचा जाता है। इतनी बात समझ में आई। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। अब हम इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं, रुपये के विषय में। तो भारत की भी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। और अन्य देशों की भी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है। तो कौन कौन से ऐसे देश हैं? जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। नेपाल का भी रुपया, श्रीलंका का भी रुपया, मॉरिशस का भी रुपया, सेशल्स का भी रुपया होता है। इतनी बात समझ में आई। अब नोट में है कि इंडोनेशिया इससे मिलता जुलता रहता है। जैसे इंडोनेशिया क्या है? रुपया। पा में छोटी एक मात्रा, रुपया। इतनी बात समझ में आई। इंडोनेशिया क्या है? रुपया। मालदीव क्या है? मालदीव एक देश है, इसका क्या है? रूफियाह। रूपियाह। समझ में आई बात? रूफियाह, रूफिया। और क्या है नोट में लिखा? शेरशाह ने चांदी का रुपया चलाया था। मुगल बादशाह शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया चलाया था। इतनी बात समझ में आई। शेरशाह सूरी ने कौन सा रुपया चलाया था? चांदी का एक रुपया चलाया था। इतनी बात समझ में आई। भारत की राजभाषा, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। लिपि क्या है? देवनागरी है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और लिपि क्या है? देवनागरी है। जो भारत की राजभाषा है वह संविधान के किस भाग में है? तो भाग 17 में वर्णित है। इतनी बात समझ में आई। भारत की राजभाषा भाग 17 में वर्णित है। तो भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। और लिपि क्या है? देवनागरी। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? शक संवत है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? शक संवत, जिसे 22 मार्च 1957 से, जिसे 22 मार्च 1957 से लिया गया है। इतनी बात समझ में आई। 22 मार्च 1957 से अपनाया गया है शक संवत को। इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर, इतनी बात समझ में आई, जिसे ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से प्रयोग करते हैं। शक संवत में पहला माह कौन सा होता है? चैत्र का। शक संवत में पहला माह किसका होता है? चैत्र का। अंतिम माह फागुन। इतना बात समझ में आया। अंतिम माह फागुन। तो जहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई होगी, फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तिरंगे में 3 रंग होते हैं, पहले केसरिया, बीच में सफ़ेद, लास्ट में हरा। इतनी बात समझ में आई। और सफ़ेद वाली पट्टी में एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। यह चक्र नीले रंग का होता है। इतनी बात समझ में आई। तिरंगे का आकार क्या है? 3:2 है। तिरंगे का आकार 3:2 है, जो आयताकार है। इतनी बात समझ में आई। इसकी परिकल्पना किसने दी थी? पिंगली वेंकैया ने। तिरंगे की परिकल्पना किसने दी थी? पिंगली वेंकैया ने।
भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, जिसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, जिसे 52 सेकेंड की अवधि है। जनगण मन की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। अवधि मतलब समय, मतलब कितने समय में हम इसे गा लेते हैं, तो 52 सेकेंड में। इतनी बात समझ में आई। जनगण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास गीतांजलि से लिया गया है। इतनी बात समझ में आई। रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास गीतांजलि से जनगण मन को लिया गया है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया, आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। इतनी बात समझ में आई। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया, जिसे इस तरह प्रदर्शित करते हैं। अन्य देश की भी राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स। इतनी बात समझ में आई। इंडोनेशिया क्या है? रुपया। मालदीव का रूफिया। इतनी बात समझ में आई। शेरशाह ने चांदी का रुपया चलाया था। शेरशाह ने चांदी का रुपया चलाया था। भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है, जिसे संविधान के भाग 17 में वर्णित किया गया है। इतनी बात समझ में आई। लिपि क्या है? देवनागरी है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? शक संवत है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत। 22 मार्च 1957 से इसे स्वीकार किया गया है। इतनी बात समझ में आई। ग्रिगोरियन कैलेंडर प्रयोग करते हैं। हम कौन सा कैलेंडर प्रयोग करते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर प्रयोग करते हैं। पहला माह कौन होता है? चैत्र। अंतिम माह फागुन। इतनी बात समझ में आई। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करना मत भूलें। धन्यवाद।